जो थीटा के सामने जो होता है अपोजिट साइड होता है वो पी होता है, और थीटा के जो अलोंग होता है उसके एडजेसेंट जो साइड होता है वो बेस होता है, और 90 के सामने जो अपोजिट साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। तो इसको एच कहा जाता है, परपेंडिकुलर को पी कहा जाता है, बेस को बी कहा जाता है। तो इसमें साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, कॉस थीटा का बी बाई एच, और तीसरा है टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई बी होता है, ठीक है। कॉट थीटा का फॉर्मूला टेन का उल्टा हो जाता है, वो बी बाई पी हो जाता है। उसी तरह कॉसेक थीटा फाइंड करेंगे तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है साइन का अपोजिट कर देंगे उल्टा, तो एच बाई पी हो जाएगा। सेक थीटा का करेंगे तो सेक थीटा जो है वो कॉस का उल्टा होता है, तो एच बाई बी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो सब इनवर्स होता है, जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा किया जाएगा तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 आता है इसका वैल्यू, ठीक है, इसका फॉर्मूला 1 होता है। इसमें अगर साइन थीटा का हम फॉर्मूला निकालना चाहें तो ये 1 बाई कॉसेक थीटा हो जाएगा, और कॉसेक थीटा का लिखना चाहें तो 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक। इसी तरह सेम टू सेम अगर हम कॉस थीटा इंटू सेक थीटा करेंगे तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा हो जाएगा एक फॉर्मूला। ये एक फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला हो गया। फिर अगर सेक थीटा लिखना चाहेंगे तो ये 1 बाई कॉस थीटा बन जाएगा, ये हो गया एक फॉर्मूला, ओके। तो ये बेसिक फार्मूला हो गया। ये हो गया आपका पी बी एच के फॉर्म में हो गया, ये इनवर्स फार्मूला हो गया। इसके बाद जो है साइन का या कॉस का या टेन का ये सब का वैल्यू होता है 30 डिग्री के लिए, 0 डिग्री के लिए, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो 0 डिग्री में साइन जीरो का वैल्यू जीरो ही हो जाता है। इसमें 6 रेशियो का सबका अलग अलग वैल्यू होता है, लेकिन इसमें अगर दो याद कर लिया जाए तो वो सब याद हो जाता है। जैसे साइन का देखो जीरो है तो साइन जीरो जीरो हो जाता है, साइन 30 का 1/2 हो जाता है, साइन 45 अगर लिखेंगे तो साइन 45 का 1/√2 होता है, साइन 60 का अगर लिखेंगे साइन 60 का √3/2 हो जाता है, साइन 90 का लिखेंगे तो साइन 90 का 1 हो जाता है, ठीक है। अब अगर हम कॉस का लिखना चाहें यहाँ से तो कॉस सबसे पहले 0 डिग्री लिखेंगे, तो जो साइन का जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है वही कॉस का डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तो साइन का जो सबसे मैक्सिमम है साइन 90 का वैल्यू 1, वो कॉस का सबसे मिनिमम होगा, यानी कि कॉस 0 1 हो जाएगा। अगर कॉस 30 निकालना चाहें तो साइन 60 का उल्टा कर दो तो √3/2 हो जाएगा। फिर 45 पे दोनों ही इक्वल होता है,